नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण आज का। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन खैर मकदम करता हूं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल खत्म हो गया है। भाजपा ने तीनों ही हिंदी भाषी हार्टलैंड में नए चेहरों को मौका देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि भाजपा में कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच सकता है अगर वह संगठन में मेहनत करेगा तो। लेकिन भाजपा के दिल्ली नेताओं के मन में भी डर तो था। तभी भाजपा ने मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए। तमाम उठापटक के बीच सबसे ज्यादा हताशा हाथ लगी एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि बेचारे शिवराज चुनाव जीत और जितवा कर भी हार गए और भाजपा ने मोहन को महाकाल के धरती की कमान सौंप दी। लेकिन डर तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी है। उस पर आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व को कितना डर है कि उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा में अलग थलग पड़ चुके शिवराज के साथ अपनी हमदर्दी जता दी है। दोस्तों, राजनीति में ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टी को सिर्फ वही स्टैंड होगा जो पार्टी के बड़े नेता कहेंगे। कई बार पार्टी बड़े नेताओं से नहीं, पार्टी के युवा नेताओं से बयान दिलवाती है, जो इशारा देने के लिए काफी होता है कि तुम्हारा अब उस संगने में क्या काम है, आप अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं, आशियाना बदल लीजिए। कांग्रेस ने भी ऐसी ही चाल चली, जिसके बाद भाजपा में बेचैन तो हो ही गए होंगे, भाजपा के लोग, बेचैनी तो बढ़ी गई होगी। कैसे बताते हैं आपको। दोस्तों, भाजपा इस बात का दम भरती है कि देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है वो जिसके कार्यकर्ता पार्टी का अनुशासन मानते हैं। लेकिन उदास शिवराज जो चेहरे पर हंसी लिए घूम रहे हैं, उनका भीतरी दर्द उनके चेहरे से साफ झलकता है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 18 दिसंबर से शुरू हुआ। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बेटे राघवगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के दम पर ही राज्य में जीत हासिल की। जयवर्धन सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे भी जितना बुरा लगा उतना ही शिवराज सिंह चौहान को भी लगा होगा। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके दम पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी को उनकी कोई फिक्र नहीं है। तो आ जाइए महाराज, हम आपकी फिक्र कर लेंगे, शायद यही कहना चाह रहे होंगे। अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। कांग्रेस ने जिस तरह से शिवराज के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है, वह कहीं ना कहीं शिवराज के कद को बढ़ाने वाला है। शिवराज की कुर्सी और राजनीतिक भविष्य पर जिस तरह से अनुशासन नाम की कुल्हाड़ी चली, उसके बाद एमपी के राजनीतिक खूबसूरत वन से शिवराज नाम का पेड़ कट गया। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को पता है शिवराज के भीतर बेचैनी तो है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले शांत करना जरूरी है। अगर लोकसभा चुनाव तक थामे रखना है भाजपा को, शिवराज को, तो उनको कोई ना कोई मुख्य पद देना ही होगा, क्योंकि भाजपा को पता है कि शिवराज पिछड़ी जाति से आते हैं। अगर शिवराज नाराज हो जाते हैं तो भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि एमपी में लगभग 50% ओबीसी वोट बैंक है। अगर शिवराज नाराज हो जाते हैं तो भाजपा का बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी का महिला वोट बैंक भी शिवराज के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ से अधिक है। तो भाजपा जानती है कि लोकसभा से पहले शिवराज को नाराज करना बड़े जोखिम से कम नहीं है। लेकिन शिवराज के साथ कांग्रेस जिस तरह की मोहब्बत दिखा रही है, वह कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा है कि शिवराज के लिए विकल्प खुला हुआ है। तो शिवराज को बिना झिझक अपना स्वतंत्र फैसला लेना चाहिए। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या नाराज शिवराज बगावत कर देंगे और भाजपा की अनुशासन की तलवार तोड़ देंगे, क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां रुकना क्यों है। आज शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मिले, उस मुलाकात के बाद भी देखिए शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे खींच साफ दिख रही है और क्या कुछ कहा, सुनिए आप लोग। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था
राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए, वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, शिवराज हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है सर? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। विकसित संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी तो आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है। सर एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, आपकी क्या राय है? शिवराज को भाजपा में बने रहना चाहिए या अपना नया आशियाना कांग्रेस में बनाना चाहिए? हमें जरूर लिख भेजें।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।